नमस्कार, मैं नेहा जैन न्यूज O2 में आपका स्वागत करती हूं। आज दिन की बड़ी खबर। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने आज जमानत का लाभ दे दिया है। वे बीते 17 महीने से कथित शराब नीति घोटाले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन पर ईडी और सीबीआई की जांच जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल में देरी की वजह से उन्हें जमानत का लाभ दिया जा रहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की युगल पीठ ने ये भी कहा कि 400 से अधिक गवाहों और हजारों दस्तावेजों को देखने के बाद निकट भविष्य में इस मामले में सुनवाई पूरी होने की संभावना नहीं है। ऐसे में सिसोदिया को हिरासत में रखना उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का गंभीर उल्लंघन है। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को सशर्त जमानत दी है। उन्हें 10 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। साथ ही कोर्ट ने सिसोदिया से ये भी कहा कि उन्हें अपना पासपोर्ट स्पेशल कोर्ट को जमा करना होगा। प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को उन्हें जांच अधिकारी के समक्ष हाजिरी लगानी होगी। साथ ही सिसोदिया सबूतों को या साक्ष्यों को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं कर सकेंगे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई जांच एजेंसी की उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि सिसोदिया को जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि पहले व्यक्ति ट्रायल कोर्ट जाए फिर हाई कोर्ट जाए, यह उसके लिए सांप सीढ़ी का गेम खेलने जैसा होगा। कोर्ट ने ये महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि किसी भी नागरिक को उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए इधर से उधर भटकाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कोर्ट ने इस पूरे मामले में ये भी महत्वपूर्ण टिप्पणी की है कि उन्हें लगता है कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट अब सेफ गेम खेलने लगे हैं। उन्होंने कहा कि ओपन और शट मामलों में भी जमानत नहीं दी जा रही है। इससे इन मामलों की बाढ़ आ गई है। यह सही समय, इट इज अ हाई टाइम कि कोर्ट, ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट ये समझे विधि का एक बेसिक सा सिद्धांत है कि जमानत एक अधिकार है और जेल अपवाद। कोर्ट को अब इस बेसिक सिद्धांत को समझने की जरूरत है। इसी मामले में आम आदमी पार्टी और विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया है और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने इसे बीजेपी की तानाशाही पे एक तमाचा करार दिया है। देखिए, ये सत्य की जीत हुई है और मैंने जैसा पहले से कहा कि इस मामले में कोई भी तथ्य, कोई भी सत्यता नहीं थी। जबरदस्ती हमारे नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में रखा गया। मनीष सिसोदिया जी को 17 महीने तक जेल में रखा गया। क्या भारत के प्रधानमंत्री उनके जीवन के इन 17 महीनों का हिसाब देंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी उनके इन जीवन के 17 महीनों का हिसाब देगी, जो शायद दिल्ली के स्कूलों को बनाने में काम आता, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में काम आता? जिंदगी के वो 17 महीने आपने जेल में डालकर बर्बाद किए मनीष सिसोदिया के। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हृदय से आभार है, सर झुका के नमन है कि लंबे इंतजार के बाद न्याय मिला। एक फैसला आम आदमी पार्टी के पक्ष में, मनीष सिसोदिया जी के पक्ष में, और एक एक कार्यकर्ता इस फैसले से उत्साहित है। एक एक देशवासी, दिल्ली का नागरिक इस फैसले से खुश है और सब ये मानते थे कि हमारे नेताओं के साथ जोर जबरदस्ती और ज्यादती हुई है। हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी को अभी भी जेल में रखा है। सत्येंद्र जैन जी को अभी भी जेल में रखा है। मैं उम्मीद करता हूं जल्द ही उनको न्याय मिलेगा। प्रभु से प्रार्थना करता हूं जल्द ही वो बाहर आएंगे। और आज ये जो फैसला आया है, मैं समझता हूं केंद्र की सरकार की तानाशाही पर एक जोरदार तमाचा है। मनीष सिसोदिया जी को बेल ग्रांट की है सुप्रीम कोर्ट ने। मनीष सिसोदिया जी को सीबी और ईडीआई के दोनों मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 17 महीने का इनकार्सेनेशन था, 17 महीने से वो जेल में थे और उनको जो है बेल ग्रांट करी है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि मनीष सिसोदिया की तरफ से ट्रायल में कोई देरी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि हमारे ट्रायल कोर्ट को और हाई कोर्ट को जो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बेल के मामले में
वो हर मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक ना पहुंचे, उन्हें एक स्ट्रेंथ देनी, उनको स्ट्रेंथ शो करनी चाहिए थी। और जो कार्डिनल प्रिंसिपल है बेल का कि बेल इज रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन, उसको विथहोल्ड किया है। सर कब तक बाहर आ जाएंगे, कब तक? अभी ऑर्डर आया है, ऑर्डर में हमें कंडीशंस फुलफिल करने होंगे ट्रायल कोर्ट में, और जैसे ही वो हो जाएगा फिर हम जो